फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आप यकीन नहीं कर पाओगे और इस रहस्यमयी कथा में जो भी कहा गया है उस पे शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये कहानी खुद उस व्यक्ति और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा बताई गई है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। एक दिन मिस्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि न्यूयॉर्क शहर में एक साधारण अकाउंटेंट है, अचानक एनाकोंडा की तलाश में दक्षिण अमेरिका जाने का फैसला करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, एक एनाकोंडा। और उनके सभी दोस्त उन्हें बताते हैं कि उनका विचार बहुत ही अजीब है, लेकिन हैरिस कैसा सोचते हैं और क्यों एनाकोंडा को पाने के लिए अमेज़न में जा रहे हैं ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो भी है वो काफी जिद्दी और मौत से ना डरने वाले व्यक्तित्व हैं। उन्होंने इंटरनेट पर सांपों के बारे में बहुत कुछ सीखा था और एक दिन अपना बैग पैक कर अकेले ही अमेज़न के लिए उड़ान भरता है, लेकिन उसे जंगल और नदियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और किराए पर एक नाव लेता है। कुछ समय बाद वो दक्षिण अमेरिका की नदी में अपनी नाव डालकर अमेज़न की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ से सबसे नजदीकी बस्ती भी लगभग 24 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिलता, तो वो निराशा के कारण अपना नाव छोड़ देता है। तभी एक विचित्र प्राणी के आक्रमण से उसकी उंगली पे चोट लग जाती है और जिसके चलते उसे अपनी उंगली गंवानी पड़ती है। इस हादसे के बाद वो काफी डर जाता है और जैसे तैसे किनारे तक पहुंचता है और डर के कारण अब हैरिस अपने सर्वाइवल की कोशिश करने लगता है। अब हैरिस घास पर लेट जाता है और अपनी खोई हुई उंगली के बारे में सोचता है, लेकिन वो ये सोचता है कि आखिर वो बच गया और इससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, सिवाय इसके कि विशालाकाय एनाकोंडा उससे सिर्फ 5 फीट की दूरी पर है। लेकिन वास्तव में ये ज्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। तो हैरिस को याद आता है कि ऐसी स्थिति में वो क्या करने वाला है, क्योंकि वो कुछ वेबसाइट से सीखा था। तो हैरिस पीठ के बल जमीन पर लेट जाता है, इस उम्मीद में कि सांप उसे पैरों की तरफ से खाने की कोशिश करेगा ताकि हमारा हीरो चाकू से शिकारी पर हमला कर सके। कई वेबसाइट्स पर दिए गए निर्देशों में कहा गया था कि एक विशालाकाय आदमखोर सांप से लड़ना चाहिए, लेकिन अफसोस उनकी उत्कृष्ट समझ के बावजूद वो ऐसा नहीं कर पाया। आमतौर पर ये मेगा सांप अपने शिकार के शरीर को पहले ढांक लेते हैं और चारों ओर से कब्जा कर लेते हैं, जिसके कारण वे अपने शिकार की सारी हड्डियां तोड़ देते हैं और अपने लंग्स में उपलब्ध सभी हवा को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आमतौर पर एक एनाकोंडा सर की तरफ से अपने भोजन को निगलता है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसे कुछ महत्वपूर्ण बात याद आती है कि उसके पास कोई चाकू नहीं है, क्योंकि वो नाव में ही उसे भूल आया है। और वो नाव की तरफ गुस्से से देखने लगता है और उसका शरीर एनाकोंडा के अंदर समाने लगता है। वैसे तो अजगर की तरह बड़े सांप कभी कभी अपने शिकार को जिंदा ही खा जाते हैं, बिना गला घोटे उसे पहले मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर मिस्टर हैरिस उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जो जिंदा बच निकले, या वो बदकिस्मत है, निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। फिर भी इस समय वो महसूस करता है कि वो मुश्किल से लंबी सांस ले सकता है और हवा के लिए हाँफते हुए उसकी दृष्टि फीकी पड़ने लगती है, उसकी आंखों से रोशनी जाने लगती है, उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। मिस्टर हैरिस को इस समय होश के कुछ आखिरी पल महसूस होते हैं, लेकिन होश खोने से पहले उन्हें पॉल रोजली नाम के एक शख्स की कहानी याद आती है, जिसने मिस्टर हैरिस के विपरीत एनाकोंडा को उसे अपनी इच्छा से निगलने की अनुमति दी थी। पॉल ने सांप के पेट में कई घंटे बिताए और आखिरकार वो बच गया, लेकिन वो अच्छी तरह से तैयार था। कार्बन फाइबर से बना एक सूट ने पॉल रोजाली के शरीर को एनाकोंडा के घातक निचोड़ने और कसने वाली मसल से बचाया था। इसके अलावा एक विशेष केमिकल मिक्सचर ने उसे सांप के गैस्ट्रिक एसिड से बचाया और एक ट्यूब जो सांप के बाहर से अंदर की तरफ लगाई गई थी, उसने पॉल को सांस लेने की अनुमति दी। यदि हैरिस के पास उनका चाकू होता तो स्थिति कुछ अलग होती, लेकिन अब पृथ्वी के सबसे बड़े सांप के पेट में वो केवल एक चमत्कार की उम्मीद कर सकता है। कुछ समय बाद मिस्टर हैरिस ने अपनी आंखें खोली। उनके चारों ओर पक्षियां उड़ रही थी और खजूर की पेड़ों की मोटी पत्तियों से सूरज की रोशनी चमक रही थी। ये स्वर्ग होना चाहिए, हैरिस सोच रहा था, लेकिन किसी कारण उनका शरीर दर्द कर रहा था। वो जोर से सांस लेता है और पैरों को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये निश्चित रूप से स्वर्ग नहीं है और वास्तव में वो अभी भी जीवित है। हैरिस देखता है कि उनके जूते और मोजे चले गए हैं और उनका पैर बहुत दर्द कर रहा है और वो अजीब से दिखने वाले लिक्विड से ढके हुए हैं और कुछ ताजे निशान हैं जो कीचड़ में उसके चारों ओर बिखरे हुए बड़े बिल्ली के पैरों के निशान जैसे दिखते हैं। इस अविश्वसनीय स्थिति के लिए केवल एक ही स्पष्टीकरण है, जब सांप शिकारियों के सामने आते हैं या कुछ भी जिसे वो खतरनाक मानते हैं,
तब वे खाने के बारे में सब भूल जाते हैं और उनकी सभी उपलब्ध ऊर्जा पलायन की ओर निर्देशित हो जाती है। और अगर उनके पेट में कुछ है तो इसे जितना जल्दी संभव वो उतना जल्दी अपने शरीर से बाहर करके खाने के लिए कुछ और बेहतर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब एसिड के कारण हैरिस के पैर सांप के पेट में उतर गए थे तब उसके जूते और मोजे गल गए थे और उसके पैरों की त्वचा भी गलने लगी थी। लेकिन आसपास से एक जैगुआर इस घटना के बीच आ गया और सांप ने महसूस किया कि ये हराने के लिए एक कठिन प्रतिद्वंदी है और सांप सब कुछ छोड़कर अमेज़न की पानी में गायब हो गया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मेरे कुछ सवाल है। सबसे पहला, क्या वास्तव में रबर के जूते एनाकोंडा के पेट के एसिड में घुल सकते हैं? एनाकोंडा का गैस्ट्रिक एसिड निश्चित रूप से एक शक्तिशाली पदार्थ है जो बड़े बड़े जानवर की हड्डियों को भी पचाने में सक्षम है, लेकिन इस प्रक्रिया को आमतौर पर दिनों की जरूरत पड़ती है या कभी कभी हफ्तों की भी। दूसरा कि जब एक जैगुआर वहाँ से गुजरा तो उसने हैरिस पर हमला क्यों नहीं किया? शायद वो उस लिक्विड के नीचे था इसलिए। लेकिन जो भी है, जंगल एक अप्रत्याशित जगह है और ये सच है कि ये जानना मुश्किल होता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हैरिस दक्षिण अमेरिका के एक अस्पताल में कुछ समय बिताने के बाद न्यूयॉर्क लौटता है, बिना एनाकोंडा के, बिना पैसे के और बिना एक उंगली के, लेकिन अपने स्वयं के जीवन के मूल्य की बेहतर समझ के साथ और उस जैगुआर के लिए आभार के साथ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक एनाकोंडा के द्वारा निगला जाना क्या हो सकता है और इससे बाहर निकलना हैरिस के लिए कैसा रहा होगा? आप कमेंट में बता सकते हैं। इस कहानी पर आपको कोई संदेह है या यदि आप मानते हैं कि ऐसा वास्तव में हुआ होगा तो आपको क्या विश्वास हुआ और क्यों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार विषय के साथ। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।